मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दे रहे हैं और मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रख रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों को होली की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में होली मनाई। मंदिर के चीफ पुजारी कमलनाथ जी ने गोरखनाथ का भभूत सीएम को लगाया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने रियासत के लोगों को होली की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रोटोकॉल की पासदारी करने की भी लोगों से अपील की। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का यह पर्व प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में सुख और समृद्धि और मंगल का कारक बने, ये मेरी प्रदेशवासियों के प्रति शुभकामना है। होली सामाजिक समता और आपसी बैर भाव को भुलाने का पर्व भी है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ तो मनाएं, लेकिन देश की कोरोना महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है, इसे ध्यान में रख करके सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। समाजवादी पार्टी ने यूपी के इटावा में पार्टी कारकुनों के साथ फूलों की होली खेली। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने मौजूदा योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये होली योगी हुकूमत की आखिरी होली होगी। आज का त्यौहार ऐसा है कि बुरा ना माने होली है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इतना भेदभाव कभी समाज में नहीं हुआ। तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। हमें उम्मीद है आने वाले समय में होली का त्यौहार जो इस साल का, इस सरकार का आखिरी त्यौहार होगा, आने वाले समय में प्रदेश को नई सरकार में नई होली मनाने का मौका मिलेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने होली के मौके पर जश्न मनाया, झूमे और गाए। वाज़ेह हो कि किसान ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ 4 महीने से ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली की सरहदों में वो हुकूमत के खिलाफ डटे हुए हैं। होली का त्योहार है, ये पूर्व चला रहा है और अब जब हमें घर नहीं बनाने जब हमारा किसान लोग सब यहाँ हैं तो हम यहीं पे होली मना रहे हैं। कि जब से ये देशी रची गई है तब से ये हमारा होली का त्योहार चल रहा है। होली मिलन होता है, गाना होता है, बजाना होता है, ये होली मिलन होता है। इस तरह का हम होली का धूल मोली अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर जब हमारे किसान भाई यहाँ हैं तो हमें फिर यहीं अच्छा लग रहा। अच्छा नहीं, हम तो अपने बच्चों में घर होली मनाते हैं, सब अपने अपने गाँव में होली मनाते हैं, लेकिन अब सब इकट्ठे यहाँ पे हैं तो यहीं पे होली मना रहे हैं। सरकार से आज होली का त्योहार है, सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम इसे बड़ी बुरी तरह से यहाँ होली का त्योहार मना रहे हैं। हमारी ये 3 मांगे हैं, उन्हें वापस करनी चाहिए। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं सरकार। हमारी ये होली गाँव में होती है, पुरानी परंपरा हमारी बड़ी बूढ़ हो गई और इस होली के लिए यहाँ हम न्यू आए हुए हैं। हमारे जो भाई लोग शहीद हुए हैं, हम उनकी रंग में और जहाँ के ढोल बजा के और मतलब खुशी करनी चाह रहे हैं अपने परिवार में। इस कारण हम गाजी बॉर्डर पर आए हुए हैं। पूरी आत्मन के साथ अपने भाई बंधुओं के साथ हम सब खुशी होकर और राम को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं और मोदी जी को ये कह रहे हैं हमारी बात सुने। हम गरीब जनता है, अब गरीब जनता में ऐसा हम कुछ कर तो पाएंगे नहीं। हमारा जो पत्थर में मूल मारना है, हम पत्थर में मूल मार रहे हैं। आप हमारी का सुने तो हमारी बात पर ध्यान दें और हमारी न सुने तो वो जाने और हम जाने। फिर बस देखो, ये संभल और बधाइयों की जो परंपरागत जो होली गीत है उसको गा के ये कर रहे हैं आज मथुरा की, और जो मतलब देश के अलग अलग कोने पे जो होली के गीत और होली मनाने का जो कल्चर है वो आज यहाँ देखने को मिलेगा जब मथुरा की है।
लठमार होली हरियाणा की है और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत जनपद की अलग अलग हैं, जो वो सारी चीजें आज देखने को मिलेंगी बहुत शांति के साथ में। और क्योंकि 300 किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके, उनको भी याद करके बहुत संयम के साथ में आज त्योहार मनाया जाएगा। दुर्भाग्य की बात भी है कि अपने घर परिवार को छोड़कर आज किसान जो है भाई अपना त्योहार जो है सड़क पर मना रहा है। तो सरकारों की जो हठधर्मिता है, सरकारों की जो गलत नीति है, ये तो गलत लगी भाई। इससे किसान जो है भाई हताश भी हुआ, निराश भी हुआ कि भाई इनकी जो हठधर्मिता, क्योंकि वोट दे रखी है, सरकार बना रखी भैया, तो थोड़ा सा निराश तो है, लेकिन अपने आंदोलन को बड़े उत्साह उमंग के साथ में चलाओगे। परिवार के बीच में भाई तीज त्योहार में परिवार के बीच में रहे तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे भी सब परिवार है, सब किसान यहाँ पे हैं और अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग जगह के ट्रेडिशनल खेल रहे हैं, कैसे वो प्रोग्राम करते हैं तो देख रहे हैं। यहाँ पे बदायूं बरेली से लोग आ रहे, अपना वो दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ये है कि सरकार मान जाए, यही है सरकार से। ये किसान वापसी नहीं जाएगा, किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान जब सरकार बात करना चाहेगी तो जब बात कर लेगा। गंगा जमनी तहजीब की अलामत इलाहाबाद शहर में होली के त्यौहार का एक अलग ही रंग होता है। होली का त्यौहार यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं। इलाहाबाद शहर में होली का जश्न 3 दिनों तक जारी रहता है। होली के त्यौहार में सिर्फ रंगों का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि यहाँ मुनक्किद होने वाले रंगारंग तफरीही सकाफती प्रोग्राम भी होली के जश्न की रौनक बढ़ाते हैं। होली के मौके पर होने वाले सकाफती प्रोग्राम में हिंदू मुसलमान मिलकर शिरकत करते हैं। इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए रंगों का इस्तेमाल कम हुआ है, ताहम होली के मौके पर निकलने वाली रिवायती हथौड़ा बारात अपनी पूरी शान और शौकत के साथ निकाली गई। हथौड़ा बारात में हिंदू मुसलमानों ने मिलकर होली का जश्न मनाया। ये प्रयागराज की एक प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा है जो होली मनाने का एक अनूठा अंदाज पेश करती है, जो होली के पावन पर्व पर होलिका दहन की पूर्व संध्या पर प्रयागराज नगर के सबसे घनी आबादी मीरगंज से यह हथौड़े की बारात निकलती है। और इसका वृत्तांत भविष्योत्तर पुराण के 126वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु जब प्रयागराज के अक्षयवट की छैया पर विश्राम कर रहे थे तो उनको ये हुआ कि अब प्रलय काल के बाद धरती पर पुनः जीवन बसाया जाए। ये कोरोना जो महामारी हैगी, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको लोग हल्के में चल रहे हैं, जबकि ये फैल रहा है तेज़ी से। और कुछ वैक्सीन वगैरह आई हैं भी, सरकार ने जारी किया है, उसको लोग इस्तेमाल करें तो इससे कम होगा। मगर उसको देखते हुए एक भय बना है जिसके कारण त्यौहार जो है बहुत कम मनाया जा रहा है, समझिए ना के बराबर। और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं तो मास्क लगा निकल रहे हैं, और सामान जो बिक्री थी वो बिक्री कम हो रही है, और डर के मारे लोग निकल भी नहीं रहे, उसका एहतियात कर रहे, पालन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया ने होली का त्यौहार मुस्लिम बरादरी के लोगों के साथ मनाया। अनुराग भदौरिया की रिहाइशगाह पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और अनुराग भदौरिया के साथ होली खेली और उन्हें मुबारकबाद पेश की। मेरठ में अवाम ने शब बारात और होली त्यौहार पूरी अकीदत के साथ मनाया। इस मौके पर मेरठ के लोगों के तासुरात जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। आइए देखते हैं। पिछले साल कोरोना वबा के कहर की वजह से त्यौहार जो थे वो सब मुतासिर हुए थे, और लॉकडाउन की वजह से कोई भी अपने त्यौहार नहीं मना पाया उस तरह से जिस तरह से त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस साल हालांकि कोरोना की वबा का कहर अभी टला नहीं है, वो ख़तरा अभी बरकरार है, लेकिन जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन था, इस साल लॉकडाउन नहीं है। एहतियात के तौर पर ये गाइडलाइन ज़रूर जारी की गई है, लेकिन क्योंकि त्यौहार का वक्त है, आज होली का त्यौहार है, इसी चौराहे पर जब हम पिछले साल मौजूद थे और हमने आपको दिखाया था कि सड़कें सुनसान थीं और यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे। होली का त्यौहार भी लोगों ने अपने घरों में मनाया था और सिर्फ अपने लोगों को रंग लगाकर, गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाया। लेकिन आज ये चौराहा भी गुलजार है, हालांकि छुट्टी है, लेकिन लोग निकल रहे हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए, होली मनाने के लिए। और किस तरह से लोग होली मना रहे हैं, साथ में निकले हैं, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, ये चौराहा हापुड़ अड्डा चौराहा है, आज ये गुलजार है होली के वक्त में। यहाँ क्या पिछले साल कैसा माहौल था और इस साल कैसा? इस साल बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ जी, पिछले साल तो परेशानियाँ बहुत थी।
पिछले साल आप घर से नहीं निकले बाहर? बिल्कुल नहीं सर, हम तो निकले हैं क्यों? हम नहीं, हम तो सर रोज जाते थे क्यों, हम पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं, हमें तो डेली आना जाना था। हाँ, लेकिन त्यौहार नहीं मना पाए थे पिछले साल? नहीं, त्योहार में तो परेशानी तो आई ही। इस साल कैसे मनाया त्यौहार? ठीक मनाया। अभी पिछले साल से कैसे लगा? पिछले साल से अब अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पहले से अब अच्छा है। यहाँ पे और भी सारे लोग मौजूद हैं, आसपास कारोबारी भी हैं, आते जाते लोग भी हैं। किस तरह त्यौहार मना रहे हैं इस बार? पिछले बार लॉकडाउन था, कुछ नहीं कर पाए थे, इस बार लोग निकल रहे हैं बाहर, खेल रहे हैं होली। बहुत अच्छा लोग, अब बहुत अच्छा होली बनी है, यानी पिछली बार सही से नहीं बनाई थी, अब बहुत अच्छी है, लड़ाई नहीं झगड़ा कोई कुछ नहीं, शांत माहौल है, अच्छी होली है। कैसे गुलाल लगाया, रंग लगाया, क्या किया, किस तरह से मनाई? बहुत अच्छे, हम तो यार दोस्तों से मिलके वैसे अपने घर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी की लड़ाई ना झगड़ा, बहुत अच्छी होली बनी आपकी हमारी। व्यापार संगठन के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। पिछली बार दुकानें बंद थी, लॉकडाउन था, व्यापारी तबका भी घर के अंदर था, सिर्फ कुछ दुकानें खुली थी, पूरा सन्नाटा था। आपकी यहीं पर शॉप है, कैसा माहौल था पिछले साल और इस बार कैसे आप अपने भाइयों के साथ मिलकर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं? पिछले साल में इस साल में तो बहुत फ़र्क है। पिछली बार तो पूरा लॉकडाउन था संपूर्ण और सबने बहुत एहतियात रखी है, और अब की बार जो होली का त्यौहार है बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, हिंदू भाईचारा का प्रतीक है, मुसलमान सब लोग भाई साथ मिलके मना रहे हैं, और जो भी लोग हमारे साथ हैं, हिंदू भाई हैं, हम सब लोग प्यार से मोहब्बत से इस त्यौहार को मना रहे हैं और अच्छे तरीके से बनना है। बहुत शांति से और बहुत ही सुकून से होली मन रही है, और अल्लाह का करना इस बार ऐसा हुआ है कि दो त्यौहार एक साथ आए हैं, और खुदा ने भी इस बात की गवाही दी है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे हैं और त्योहारों को भी एक साथ मना रहे हैं। शुभरात में और होली में कोई फ़र्क नहीं हुआ, ना ही किसी तरह की कोई तनाज़नी हुई। अल्लाह का शुक्र है, हर आदमी ने होली और शबरात मिलजुल के मनाई है और शांतिपूर्वक मनाई है। इस साल गाइडलाइन ज़रूर जारी की गई कोरोना इन्फेक्शन के ख़तरे को लेकर, लेकिन त्योहारों को मनाने की आज़ादी थी, इसलिए लोग अपने घरों में भी त्यौहार मनाया उन्होंने और घरों से बाहर भी निकले। होलिका दहन भी उसी तरह से हुआ और इस वक्त भी सड़कों पर लोग बहुत ही खुश मिजाज अंदाज में दिख रहे हैं, होली मना रहे हैं अपनों के साथ। पिछले साल से ये साल मुख्तलिफ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त लोगों के लिए और त्योहारों के लिए खुशगवार माहौल लेकर आएगा और कोरोना वबा से हमें इस इन्फेक्शन से, इस वबा से हमें निजात मिलेगी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। मारूफ आलमदीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने शब बरात और होली पुरअमन तौर पर मनाने के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने त्यौहार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की लोगों से अपील की थी और लोगों ने इस पर अमल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने एक मरतबा फिर गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल दुनिया के सामने पेश की। तरीके से शबरात और होली का दहन ही बहुत पीसफुली और बहुत ही अच्छे माहौल में गुजरा है। उससे हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की एक बार फिर से मिसाल पूरे मुल्क ने और पूरी दुनिया ने देखी है। इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी, जो अपीलें लोगों से की थी, उस पर सभी ने अमल किया। इसके लिए मैं तमाम मुसलमानों का भी, तमाम हिंदुओं का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़रूरत इस बात की है कि इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए, एक दूसरे के मजहबी जज्बात को समझ करके हम लोग आगे बढ़ें। और इंतज़ामिया की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इस सिलसिले में बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इंतज़ाम किए गए। इसके लिए हम सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। जहेज की लालच आज भी हमारे समाज में अज़दवाजी ज़िंदगी को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह साबित हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। ऐसा एक मामला मेरठ की गुलिस्तान का भी है, जो गुज़श्ता 8 बरसों से अपने और अपनी बेटी के लिए अदालत, पुलिस और समाज से इंसाफ का मुतालबा कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मेरठ के शाहपीर गेट इलाके की रहने वाली गुलिस्तान की शादी 9 बरस पहले हुई थी। गुलिस्तान के मुताबिक शादी के कुछ वक्त बाद से ही शौहर और उसके घर वालों ने जहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। इस दौरान गुलिस्तान को एक बेटी भी हुई, लेकिन ताल्लुकात खराब होते चले गए। मामला थाने से अदालत तक पहुंचा, लेकिन शौहर ने ना तो गुलिस्तान को कबूल किया और ना ही तलाक दिया। इन 9 बरसों में गुलिस्तान और उनके घर वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यह आप गुलिस्तान की ज़बानी ही सुनिए। मुझे दहेज के लिए परेशान किया करते थे घर के सभी लोग, और मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते थे, और मुझे बेसमेंट में बंद करके चले जाते थे बाहर का लोक लगाकर।
मुझे इस और कहते थे कि अपने घर से एक मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये लेकर आओ। ये पूरी न होने पर मुझे उन घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ और मेरी बेटी भी मायके में ही हुई है और मेरा कोर्ट में जो चल रहा है उसका खर्चा मुझे आज तक नहीं मिला, ना ही मुझे ना ही मेरी बेटी को। कोर्ट से रिकवरी का हुक्म भी जारी हुआ, लेकिन मामला थाने में अटका रहा। परेशान होकर गुलिस्तां और उनके अहले खाना ने अब योगी हुकूमत से इंसाफ दिलाने की फरियाद की है। इतना परेशान फिर रहे हम, 8 साल हो गए हमें माँ बेटी को फिरते फिरते, और मतलब परेशान हो रहे हैं। पैसा भी लगा है, हमारा बहुत पैसा लग गया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब हम ये चाहते हैं या तो हमारी बेटी को लेकर जाओ या हमारा मामला साफ करो। हमारा जो हक है, हमारी इसके अपनी बेटी का हक दो और हमारी बच्ची का भी। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोर्ट से रिकवरी का हुक्म जारी हुआ है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसमें रिकवरी वारंट जारी किया है। रिकवरी वारंट 80,000 का है, जिसमें चल अचल संपत्ति का भू राजस्व के हिसाब से उसमें जमा करने की बात आई है। पूरी इसमें जांच कराई गई, तो जांच से ये पता चला कि वो लोग भी काफ़ी वीक हैं और उनके घर में जो चल संपत्ति है और चीज़ें अचल संपत्ति, उनका सबका ब्यौरा लिया जा रहा है। जहेज की लानत का शिकार होकर कई लड़कियां खुदकुशी जैसा कदम भी उठा लेती हैं। अहमदाबाद की आयशा का मामला इसकी ताज़ा मिसाल है। अज़दवाजी जिंदगी में आपसी घरेलू तनाज़ात के ये मामले तवील अरसे तक खींचने की वजह से भी लड़की और उसके घर वालों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मीरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। आत्मनिर्भरता की जानिब बढ़ने की हिंदुस्तानियों में एक फितरी सलाहियत होती है। इसका सीधा रिश्ता इज्जत नफ्स और खुद इन्हिसारी से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC ने मुल्क भर में ऐसी कहानियों को मुंतखब किया है जिनमें बगैर किसी सरकारी मदद के अपने मसाइल को लोगों ने खुद हल किया। ये कहानियां हैं नए नए तजुर्बात और खुद कफील बनने की, जो हमें एक कौम की शक्ल में डिफाइन करती है। ये जेन रोबोटिक्स की कहानी है, जो अच्छे काम के लिए रोबोटिक्स तकनीक की क़यादत कर रही है। त्रिवेंद्रम स्थित जेन रोबोटिक्स के संस्थापक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जिनका एक ही जुनून था, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करी जो कि एक मजबूत सामाजिक प्रभाव रखती थी। 2015 में उन्होंने जेन रोबोटिक्स की शुरुआत की। आज जेन रोबोटिक्स बैंडिकूट बनाने के लिए जाना जाता है, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटेड मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। In 2017, there was an incident happened in Kerala where 3 people were died in manhole due to the poisonous gas. Then the government was trying to find a solution for solving this issue. At that time, this problem came into our hands. We understand this problem. This is not a problem that is happening in Kerala or not in India. It's a worldwide problem where we started this mission to solve this and we built the Bandicoot robot. इस स्टार्टअप ने देश के 11 राज्यों में बैंडिकूट रोबोटों की तैनाती की है और हजारों स्वच्छता कर्मचारियों को रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया के अंदर रखा गया है। One of our major dream is to end this deadly practice and bring a social mobility into our society. जेन रोबोटिक्स केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के साथ मिलकर हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटा है। हिंदुस्तान में ऐसी ही कामयाबी की और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। नाजरीन, नजर डालते हैं अब बिहार की सुर्खियों पर। रंगों का त्यौहार होली बिहार में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या मर्दो खवातीन सब जमकर मस्ती करते नजर आए। दिन भर खूब रंग खेला गया और शाम को अबीर खेला गया। एक दूसरे को रंगों की मुबारकबाद दी गई। होली खेलते हुए लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा। पटना में भी लोगों ने जमकर होली का त्यौहार मनाया और एक दूसरे के साथ होली का रंग खेला। खास तौर पर नौजवानों का जोश खरोश देखने लायक रहा। नौजवानों की इस मस्ती का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संजय कुमार ने। राजधानी पटना में युवाओं में होली का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ होली मनाने युवा निकले और जाहिर सी बात है साल में एक बार ये मौका आता है
और लगातार जो युवा हैं वो होली का रंग जो है वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं। जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली क्या है, आज का एंजॉय बहुत बढ़िया से हो रहा है क्योंकि कोरोना है, लेकिन हम लोग सोचे थे कि होली को इग्नोर करेंगे, लेकिन होली ऐसा फेस्टिवल है कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को खेलने का मन नहीं था होली, लेकिन तब भी हम लोग धीरे धीरे करके लेट से ही घर से निकले हैं, लेकिन एंजॉय अच्छा से कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि रंगों से दूर रहें, पानी से दूर रहें, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा खेले कोई दिक्कत नहीं, घर में खेले मजा आ रहा है। हाँ मजा तो खूब आ रहा है और गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी अच्छे से। एक जीनियस की पहचान उसकी छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही 21 जीनियस बच्चों से आपको रूबरू करवाया। बायजूस यंग जीनियस में उनका जोश बढ़ाया हमारे कुछ खास मेहमानों ने। आइए एक नजर डालते हैं इस सफर पर। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं, वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियसेस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? तेरे कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप jumping clap push up. 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? Genius, young genius. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।